सबसे पहले सभी का स्वागत है। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर 9 करेंगे संजीव डेस्क वर्क से। उसमें जो सवाल नंबर पहला जो हमें दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 18, उसका पहला सवाल हमारे सामने यहाँ पे 420 और 130 का मैथ्स ज्ञात करना है। देखिए, हमें सिर्फ ऑप्शन टिक करना है, तो इसे हम रफली कैसे भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैसेज पे और लेसे पे हमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं। जिससे 420 में 2 का भाग लगेगा, ये जाएगा 210 बार। फिर 2 का 105 बार भाग जाएगा। अब 2 का नहीं तो 3 का भाग जाएगा 35 बार। अब 5 का भाग जाएगा 7 बार और 7 का भाग जाएगा 1 बार। ऐसे ही 130 में देख लेते हैं हम, 2 का भाग जा रहा है 65 बार। फिर 2 3 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है 13 बार और 13 में जा रहा है 13 का खुद का 1 बार। तो अब एक चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है, जो कॉमन आ रहा है वही हमारा आंसर बनेगा। जो कॉमन आ रहा है दोनों में वही हमारा आंसर आगे बनेगा। जो कॉमन नहीं आ रहे हैं उनको हम नहीं लिख सकते। तो कॉमन इतना ही आया तो आंसर हमारा क्या बना, 10। जो ऑप्शन हमारा राइट टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें आ रहा होगा ब 10, वही हमारा राइट ऑप्शन है। आगे हमें बहुपद दिया गया है और उसका एक व्यंजक भी हमें दिया गया, शून्यक दिया गया है। ठीक है, शून्यक है x-3 बराबर में क्या आता है, 0। ये x है, ये माइनस का 3 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, प्लस का 3, और 0 में +3 करो तो 3 ही रहता है। यानी कि हमें इस पद के अंदर x का मान 3 रखना है, तो हमारा मान क्या आ जाएगा वो हमें बताना है। ठीक है, और ऑप्शन से सेलेक्ट करना है क्या है। तो सबसे पहले हमें 3 रखना है, तो बहुपद हमारा था x की जगह में 3 रखना है, ऊपर क्यूब, प्लस x हमारा था 3 ऊपर स्क्वायर, -17 गुणा x हमारा था 3 और प्लस में 15। जी हाँ, ये आपके डेस्क वर्क में 5 छपा हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, 15 है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपको बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। ये 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 17 × 51 और प्लस में 15। 27 और 9 हो गया है 36 और प्लस में 15 हो गया है 51 और माइनस में 51 बराबर क्या आएगा, 0। तो हम लिख सकते हैं कि P x की जगह हमने क्या रखा था, 3 और उत्तर कितना है, 0। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर आ रहा है करेक्ट, उसे हम टिक कर देंगे। आगे सवाल नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि हमें एक आश्रित रैखिक समीकरणों के युग्म का एक समीकरण हमें दे दिया गया है। दूसरी समीकरण क्या हो सकती है, इनमें से हमें देखना है। देखिए, ऑप्शन हमें इन्हीं में से टिक करना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो आगे नई समीकरण आ रही आएगी उसमें 10x आ रहा है तीनों में। बाद वाले तो हम एक बार चेक ही नहीं कर रहे हैं, पहले तीनों में ये देख रहे हैं। यानी एक चीज़ कन्फर्म है, या तो प्लस या माइनस का 10x आएगा। और 10 कैसे आएगा, हमारी पहली जो समीकरण है उसमें हम 2 की गुणा करेंगे तो 2 5 10 और x आ जाएगा। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और है कि ये 2 की हम जो गुणा करें पूरी समीकरण से करना पड़ेगा। तो 2 की 5 से गुणा करने पे क्या आएगा, 10x। एक बार निशानों को हम छोड़ देते हैं। फिर उसी 2 की गुणा 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 14y। और उसी का बराबर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। हमने सिर्फ 2 की किया तो यहाँ पे वो माइनस ही रहेगा, यहाँ पे वो प्लस ही रहेगा और यहाँ पे प्लस ही रहेगा। तो अब हम देखते हैं माइनस का 10x वाली समीकरण है, ये 2 दिख रही है, लेकिन इनमें बराबर में 4 नज़र नहीं आ रहा है। तो दोनों में माइनस में बराबर में 4 नज़र नहीं आ रहा है। तो हम भी क्या करते हैं, बराबर से संख्याओं को बदल देते हैं। और कैसे बदलेंगे, देखिए सबसे पहले जैसे ये बराबर से इधर माइनस का 10x है, वो बराबर से अगर उधर जाए तो किसका हो जाएगा, प्लस का 10x। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये प्लस का 14y बराबर से उधर जाए तो किसका हो जाएगा, माइनस का 14y। ये बराबर से हम दूसरी तरफ भेज रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचा है प्लस का 4। अब इस प्लस के 4 को अब हम एक बार देख लेते हैं। प्लस का 10x वाली समीकरण है तो हमारे पास 2 ही आ रही है, दोनों में प्लस का 10x आ रहा है और माइनस का 14y। तो माइनस का तो ये आ रहा है, तो अभी तक तो ये समीकरण सही है। अब इसमें हमें क्या रखना है, 4 बराबर में रखना है। चलो रख देते हैं। अब ये चीज़ें जब बराबर से इधर लाए हैं तो इसको बराबर से इधर रख देते हैं। तो ये प्लस का 4 इधर है, किसका हो जाएगा, माइनस का 4।
अब आप चाहे माइनस के 4 बराबर से इधर या इसको इधर रख सकते हो, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है? द, उसे हम क्लिक कर देंगे। आगे सवाल नंबर 4 आ रहा है। इसमें आपको दिया गया एक एबीसी है, जिसमें यदि ए बी आपके सामने दिया हुआ है 3 सेमी, बी सी है 4 सेमी, ए सी 5 सेमी है, तो बी का मान बताना। तो एक सिंपल सा आप एक त्रिभुज बनाइए जिसमें बी का मान बताना हमें, ठीक है। सबसे पहले हम बी रख लेते हैं कहीं, कोशिश करते हैं हम बी को यहीं रखें ताकि मान बताएं कितना आएगा। ए बी 3 सेमी है, तो ए बी 3 हो गया, बी सी 4 है, बी सी 4 हो गया, ए सी 5 है। तो अगर हम इसे एक बार के लिए कर्ण आधार लंब समझ के करते हैं तो चेक कर लेते हैं क्या हमारा सही आएगा। कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बराबर आधार और लंब के स्क्वायर को प्लस करते हैं। तो आधार का हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 और लंब का हो गया 3 का स्क्वायर 9। दोनों बराबर आ गए, और दोनों बराबर आते हैं तो वो क्या होता है? हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में बी का मान कितना आएगा? 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया इसमें? ब। आगे सवाल नंबर 5। इसमें आपको बिंदु एक्स वाई बिंदुओं, जैसे आप मान लीजिए ए के निर्देशांक और बी के निर्देशांक से समान दूरी पे है, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो सकता है। देखिए, जैसे हमने अभी सवाल को देखा था कि कोई बिंदु है जिसमें एक्स वाई निर्देशांक है और वो हमने ए और बी नाम दे दिया, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे है। तो इसी पे हम कुछ नाम देते हैं, सी दे देते हैं। तो हम मानते हैं कि जैसे सी बिंदु है जिसके निर्देशांक एक्स और वाई है, वो ए से और वही बी से समान दूरी पे, 2 1 और 1 2। समान दूरी का मतलब ये हो गया, यानी ए से सी बराबर है सी से बी के। और दूरी प्रश्नावली 7 आपको याद होगी, दूरी निकालने का फॉर्मूला कुछ यही होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और ये AC में भी लगेगा, CB में लगेगा। पहले AC की दूरी निकाल लेते हैं हम, AC वाले की। देखिए, AC की दूरी निकालने का तरीका क्या है? हम x1 y1 x2 y2 मानेंगे तो हमें सबसे पहले x2 चाहिए। तो x2 हमारे पास कितना मिल रहा है हमें? 2। माइनस में x1 तो हमारे पास x ही रहेगा और ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 1 माइनस y1 हमारे पास y रहेगा स्क्वायर। और बराबर में हमें CB भी निकालना, तो CB में अब हम x1 y1 x2 y2 ऐसे लेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, जो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन रहने वाला वही है। आप लिखेंगे x1 हो गया 1 माइनस x2 हो गया, सॉरी x2 हो गया 1 और x1 हो गया x होल स्क्वायर, प्लस y2 हो गया माइनस का 2 और माइनस y1 हो गया y2 हो गया y1 हो गया, सॉरी y2 और y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। ये हो गई है a माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर समीकरण को हम कैसे हल करते हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये अंडर रूट दोनों तरफ बराबर है तो खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इसे समझते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 की गुणा a और b से, प्लस इसमें भी सर्वसमीका का इस्तेमाल हो रहा है तो सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a यानी 1 का स्क्वायर जो 1 ही रहेगा, प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 की गुणा a से और b से, बराबर वही सेम प्रोसेस आपको इधर भी करना है। यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a यानी कि 1 का स्क्वायर 1 की, प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस 2 की गुणा a से और b से। और ये सेम ही प्रोसेस हमें इसमें करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, यहाँ माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर वाली कोई सर्वसमीका होती नहीं है। तो कभी भी आपको जब दोनों तरफ माइनस मिले, a के साथ भी और b के साथ भी, तो आप अपनी मर्जी से बाहर माइनस लेके माइनस समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और दोनों किसके हो जाते हैं? प्लस के होल स्क्वायर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम a प्लस बी होल स्क्वायर की सर्वसमीका का इस्तेमाल करेंगे। तो वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करते ही माइनस ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, 2 का स्क्वायर 4, मैं सीधा ही लिख देता हूँ,
प्लस बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और फिर प्लस ही रहेगा क्योंकि अब प्लस हो गया है, 2 गुणा ए और बी। अब ध्यान से समझिए इस सवाल को, यहाँ पे ये 4 था, प्लस में एक्स स्क्वायर था, माइनस 2 दूना 4 और एक्स हो गया 4x, प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2 की गुणा 1 से करने पे 2 और x साथ में y का y, बराबर में था हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 की गुणा 1 से 2 और साथ में x, और प्लस में 4 प्लस में वाई स्क्वायर, और प्लस में 2 दूना 4 और y का y। देखिए हमें पता है कि बराबर से जब दोनों तरफ संख्याएं होती है वो एक दूसरे के पास आएगी तो प्लस माइनस बराबर से यहाँ वहाँ होने पे चेंज होगा। अन्यथा सिंपल चीज मैंने बताई थी कि अगर बराबर के दोनों तरफ है, जैसे ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये प्लस का एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर आप बराबर पास में इधर लाओगे बराबर से इस तरफ, तो प्लस का माइनस होगा, यानी एक दूसरे से कैंसिल तो होगा ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम देख लेते हैं यहाँ पे और कुछ कैंसिल हो रहा है, तो जैसे माइनस का 4x है, यहाँ पे और कोई x आपको नजर नहीं आ रहा है, बाकी दिखेगा तो हम नजदीक ले आएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे नजर आ रहा है सबसे पहले वाई स्क्वायर, ये प्लस का वाई स्क्वायर, ये प्लस का वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक दूसरे से क्रॉस तो होने होने, हम क्रॉस पहले ही कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास x बचा हुआ है माइनस का 4x, ये माइनस का 2x इधर आए किसका हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बच रहा है संख्याएं, अब y की बच रही है, माइनस में 2y है माइनस का, और माइनस की संख्या ये रही, प्लस का 4y इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 4y, और हमारे पास माइनस की कोई यहाँ y की कोई संख्या बच रही है नजर नहीं आ रही है। तो देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब बचा है 4 संख्या, प्लस का 1 5, इधर है ये संख्या प्लस का 5, बराबर से उधर देखिए 1 और 4 5, पता है प्लस का 5 एक तरफ आएगा तो माइनस का होगा, दोनों तरफ क्रॉस भी तो हो सकता है। तो देखिए अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, बराबर से इधर तो 0 बचा है, यहाँ पे बचा है हमारे पास माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि 4 में से जब 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे 2x, किसके माइनस के, ये माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, यानी 4 और 2 कितने हो गए 6y, पर बड़ी संख्या के निशान किसका है माइनस का, बराबर में 0। इनके माइनस हटाने का एक सिंपल तरीका है, ये माइनस के हैं, ये उधर जाए किसके हो जाएंगे प्लस के, उधर जाए किसके हो जाएंगे प्लस के, और ये 0 बराबर से इधर आएगा तो ये प्लस माइनस का होता नहीं तो 0 ही रहता है। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इन दोनों में क्या आ रहा है हमारे पास 2, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हम, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 से 2 चला गया तो क्या बचेगा x, प्लस 2 से 6 चला गया 3 बार, और क्या बचेगा y, बराबर में क्या है हमारे पास 0, जो चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो। अब हमारे पास फाइनल क्या आया है x प्लस में 3y, और ये 2 जो गुणा में वो भाग में जाएगा तो 0 के साथ भाग करने पे क्या आएगा 0 ही आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा यही लास्ट ऑप्शन और ये ऑप्शन हमें नजर आ रहा है ए नंबर, तो उसे हम क्या कर देंगे टिक। अगला सवाल नंबर 6, इसमें हमें दिया गया 1 माइनस 1045 का मान रख के ऊपर स्क्वायर करना, तो 1045 का मान होता है 1, और उसका स्क्वायर वैसे करो तो 1 ही आएगा, बट हमने चलो लिख दिया। फिर नीचे 1 प्लस 1045 का मान 1 ही आता है और ऊपर स्क्वायर है। चलिए 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 क्या रहेगा 0, 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, अब 2 का भाग 0 मिल गया क्या आएगा 0। अब देखना है कि 10 90 1 साइन 45 और साइन 0 में 0 का मान किसका आ रहा है। देखिए 10 90 का मान 0 नहीं आ रहा है, 1 तो 0 ही नहीं, साइन 45 का मान भी आप सारणी से देख सकते हैं 0 नहीं आ रहा है, साइन 0 डिग्री का मान आ रहा है 0, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसमें द। आगे सवाल नंबर 7 आ रहा है प्रश्नावली 9 से, एक मीनार की ऊंचाई हमें दे दी गई है, तली से 100 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है,
वो भी हमें दे दिया गया है। उन्नयन कोण बताना कितने डिग्री का आ सकता है। देखिए इसमें आप सिंपल समझे तो इसमें ये दिया हुआ है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 100√3, आधार हमें दे रखा है 100। तो हमें दिया हुआ क्या है, लंब और आधार। लंब बटा आधार किस में होता है, देख लीजिए, लंब है 100√3 और आधार है 100। तो अगर हम लाल कक्का की ट्रिक से देखने जाएं तो लंब बटा आधार होता है 10 में। किस में होता है, 10 में। 100 से 100 कट गया तो बचेगा √3, और 10√3 कितने डिग्री के मान के बराबर आता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री में √3 आता है। तो हम 60 डिग्री यानी 6 पे क्या कर देंगे, राइट टिक। ये सारे सवाल हमें त्रिकोणमितीय जो सारणी होते हैं उसी से हल होंगे। आगे वाला जो 8वां सवाल वो दे रखा है, वो हमें दे रखा है एक सकेंद्रीय वृत्त है, इनकी त्रिज्याएं हमें दे रखी है, वृत्त की जीवा हमें दे रखी है कि वो स्पर्श रेखा पे है, उसकी लंबाई बतानी है कितनी है। देखिए इसमें हमें सबसे पहले दिया गया था कि सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है किसी एक ही केंद्र पे दो वृत्त, जिन दोनों वृत्त का केंद्र क्या है, एक ही है, लेकिन उनकी नाप और त्रिज्याएं अलग अलग रहेगी। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, इस सवाल में हमें दे रखा है जो सकेंद्रीय वृत्त है उसमें एक की त्रिज्या 4 और एक की 5 है। तो हमें पता है कि 4 किसकी होगी, छोटे वाले की, और 5 किसकी होगी, बड़े वाले की। ये 4 है और ये हमारे पास 5 है। और अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि वृत्त पे एक जीवा खींची गई है जो स्पर्श रेखा भी है। देखिए वृत्त पे जो जीवा खींचेंगे बड़े वाले पे, वो छोटे वाले को स्पर्श करेगा, क्योंकि छोटे वाले हम जीवा खींचोगे तो बड़े वाले को स्पर्श वैसे करेगा नहीं। अब हमें इस सवाल में एक ही चीज बतानी है, इस जीवा की लंबाई। तो देखिए सबसे पहले हम जीवा को इस 3 टुकड़ों में करते हैं, ए बी सी, ये ओ हो गया। हम पहले ए बी निकालते हैं, क्योंकि ध्यान से देखो एक जीवा स्पर्श रेखा हमेशा 90 का कोण बनाती है, ये हमने 10.1 प्रमेय से देखा था। तो हम समझते हैं कि ये एक हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण और लंब पता तो आधार हम निकाल सकते हैं। और ए बी कैसे निकलेगा, ए बी का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये होता है आधार का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस थ्योरम। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 9 आया है, और ए बी के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडरूट लगेगा। 9 का अंडरूट होता है 3 सेमी, 3 सेमी। अब इस 90 का मतलब आप समझते हो, 90 का मतलब ये होता है ये समद्विभाजित हो रही है रेखा, यानी एसी भुजा को ये ओ बी समद्विभाजित कर रहा है, यानी बीच से काट रहा है। तो जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा। अगर आप ऐसे संतुष्ट नहीं है इस सवाल से तो आप एक तरीका और समझ सकते हैं, ये 3 सेमी तो हमने निकाल ली, ये ओ बी तो 4 ही रहने वाला है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या ये आप ओ सी खींच लो, ये भी 5 रहने वाली है। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें भी आप 5 और 4, आपके पास कर्ण और लंब, तो आधार 3 ही निकलेगा। और पूरी हमें जो बचानी थी भुजा, आपकी जीवा, पूरी भुजा निकल रही है ए सी, जो निकलेगी ए बी प्लस बी सी। तो ए बी भी 3, बी सी भी 3, यानी टोटल ए सी कितनी आ गई है, 6 सेमी। तो जीवा की लंबाई कितनी हो गई, 6 सेमी। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, जो कि हमारा ऑप्शन बन रहा है इसके अंदर ब नंबर। आगे सवाल नंबर 9 में दिया है, एक वृत्तखंड है, उसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग है। तो त्रिज्याखंड का कोण क्या होगा। देखिए वृत्त ये होता है और त्रिज्याखंड ये होता है। अब ये कह रहा है पूरे जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका 1/12वां भाग है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 1/12वां भाग, 1/12वां भाग। चलिए, और हमें बताना है इसमें है त्रिज्याखंड का कोण। तो एक वृत्त के अंदर कोण कितने डिग्री का बनता है, 360 का। तो ध्यान से देखिए, एक की गुणा 360 से करेंगे तो 360 आएगा, और भाग में कितना है, 12। 12 से अगर हम काट रहे हैं तो ये कटेगा 12 तिया 36, और 0 का 0, कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा हमारा करेक्ट। आगे सवाल नंबर 10 आ रहा है, किसी वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 77 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई भी हमें दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है।
देखिए इस सवाल में हमें सबसे पहले दिया हुआ है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेमी यानी सेमी स्क्वायर। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई भी हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमसे पूछी है, तो जब मैंने आपको बताया था कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई दोनों में से कोई भी एक दे रखी है तो त्रिज्या कैसे निकलेगी, या फिर आपके पास चाप की लंबाई है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जब चाप की लंबाई दे रखी हो तब फॉर्मूला लगता है हमारा ये 1/2 गुणा एल इंटू आर। एल यानी चाप की लंबाई, आर यानी त्रिज्या। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 77 हमें दे रखा है, 1/2 है, एल हमारे पास 22 है और गुणा में आर है। तो 2 से 22 कट गया 11 बार, 77 है। अब यहाँ बचा एक की गुणा 11 से 11, 11 है गुणा में, भाग में इधर बराबर से इधर आएगा तो किसमें चला जाएगा, भाग में। बराबर में क्या बचा आर, 11 77 चला गया 7 बार। ये आ गई हमारी त्रिज्या, जो हमारा ऑप्शन नंबर हो रहा है द करेक्ट।